मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम और आप मिलके सुबह वाला नाश्ता वाला होमवर्क को एक बार पूरा समझने का प्रयास करते हैं। बीत गई जो बात गई, आप लोग देखे थे अभी अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ, उसमें से अक्षरशः क्वेश्चंस लड़े हैं मेरे, लगभग बहुत ज़्यादा उम्मीद से भी लड़े। क्यों लड़े, इसके पीछे रीज़न ये मैं बता दूं। मैंने आपको बेसिक बातों का ध्यान में रखा। आप लोग आज से ये कर लें कि जिनका एचसीएस का एग्ज़ाम है उनके रिवीजन के तौर पे मेरे टेलीग्राम पे जाइए, फ्री में बहुत कुछ है, आप उसको देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कॉल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक चीज़ों को भूलने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ों को इतना आराम से पढ़िए कि आपकी ना पूरी बेस समझ में आ जाए। मैं आपको ये जो बुक का दे रहा हूँ, ये ऑल ओवर व्यूज है जो होमवर्क के माध्यम से हम आपको देते हैं, जिसको हमने नाम रखा है सुबह वाला नाश्ता वाला होमवर्क। करंट अफेयर का बहुत सारा सेशन आया, सेक्शन आया, तो उसमें क्या होता है कि हर सेशन को आप लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं। सुबह में पढ़िए, दोपहर में पढ़िए और शाम में, लेकिन वही कंटेंट पढ़िए जो सुबह आपने देखा था। मैं प्रतिदिन आपसे कहता हूँ, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हैं। हाँ, आपको बोलते हैं कि नेशनल मूवमेंट के बारे में, यानी कि गांधी युग के बारे में, ये आप जीवन भर याद रखिए। हर पेपर में, चाहे तो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एनीबॉडी, कोई भी एग्जामिनेशन, गांधी युग से आना ही आना है। कला एवं संस्कृति को आप लोग देखते ही होंगे कि ये एक बहुत ज़्यादा टॉपिक है ना। अब मान लीजिए, आप समझिएगा कि कांगड़ा चाय को मिला जीआई टैग, कब मिला, किस लिए मिला, ये जानना है। मधुबनी पेंटिंग को मिला, तो ये कहाँ का है ना। तो आपको समझना है, समझ के आपको इसको नोट्स बनाइए, फिर रिवीजन करिए। देखिए, मैं आपके सामने फिर से कहने जा रहा हूँ कि जो होमवर्क है एसएससी रेलवे बैंक के लिए नहीं, ये दुनिया के नहीं, इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन हैं सब के लिए ज़रूरत है। क्यों? इतिहास आपको पढ़ना है, भूगोल आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, साइंस पढ़ना ही है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँ कि अगर बिहार के बच्चे मेरे देख रहे होंगे, मेरे दोस्तगण, तो हरियाणा की जगह पर आप ना बिहार का भौगोलिक परिचय, हिंदी पढ़ना है। इन सब चीज़ों को ना आपको सेल्फ करना ही करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो टीचर, कोई कोचिंग्स कुछ नहीं करता है, समझे कि नहीं। हर वो सीढ़ियाँ कोचिंग की आपको सफलता की तरफ ले जाएगी, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से उतरेंगे अपने आप को ठगा महसूस करेंगे जब आपको कुछ ना होगा। इसीलिए मैंने दिया है आपका मोटो कि आप सेल्फ स्टडी करें, दबा के करें। मैं तो ये कहूँगा टाइम टेकिंग के साथ करिए, एक क्रम बना कर करिए। आइए देखते हैं आज का होमवर्क को, जो लूसेंट और क्रॉन बुक से है और एनसीईआरटी सार से है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कौन से बुक है। बुक तो आपके सामने है, मेरे काफ़ी वीडियोज है जहाँ पे ये दिया हुआ है, दिखाए हैं। हिस्ट्री में सुंग वंश पढ़ना है, जैसे लिखते हैं हम, इसमें ये नहीं लिखने की ये सुंग वंश जैसे ही आ गया, ये एंशिएंट का पार्ट्स हो गया। शेर शाह आ गए, ये हमेशा चलेगा मध्यकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। कांग्रेस का उदय आ गया तो ये चला गया हमारा मॉडर्न की तरफ। ज्योग्राफी में जलवायु, घास के मैदान एवं हवाएं। आप लोग देखें जलवायु कहाँ का क्या है, इसके बारे में। घास के मैदान है ना, सवाना कहाँ के घास के, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, ये सारे घास के मैदान। फिर यहाँ पे पोल साइंस में आ जाइए, राज्यपाल एवं उनकी शक्तियाँ और नियुक्तियाँ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना, उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। फिर मैंने लिखा इकोनॉमिक्स में मोदी सरकार की योजनाएं। मोदी सरकार की जितनी योजनाएं चल रही उससे क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इसको कई बार दिया भी हूँ। एसपीडी का 17-18 नंबर पेज पढ़े, टेस्ट ऑन लिखे हैं टेलीग्राम, है ना। मेरे टेलीग्राम पे टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, आप वहाँ पे जाके फ्री में दीजिए। मेरे से पढ़ने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री के फ्री है पूरा। ये छोटा सा लक्ष्य है। इधर आइए साइंस के दुनिया में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको बोलते हैं सरल आवर्त गति। केमिस्ट्री पढ़ना है कार्बन में उसका अपरूप, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ना है सेल एंड सेल थ्योरी, यानी कि फिर से शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैथ में बट्टा, बच्चा कह रहा था डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग में वेन डायग्राम, वेन आरेख, इससे भी एक क्वेश्चन। हिंदी में पढ़ना उपसर्ग एवं प्रत्यय, और लिखा हुआ है कि करंट अफेयर लिखा हुआ है कि सेल्फ आपको करना है।
सेल्फ, यूट्यूब, अखबार, न्यूज़पेपर, बुक्स, जहाँ से आपको पढ़ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई समस्या हो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में से पढ़ के रिप्लाई कर दूँगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा मेन फोकस है कि आप जहाँ भी पढ़ते होंगे आप 10 पेज 5 पेज लिखना शुरू कर दीजिए आज से। जैसे मान लीजिए किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ का टीचर आपको जो पढ़ाता है आप उसको 2 4 5 बार ना रिवीजन करना सीख लीजिए। ना हो तो छोटा सा बोर्ड लीजिए, घर में बैठ के लिखिए, कॉपी पे लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगी बातें, और वो बातें आसान हो जाएगी। तो ज़्यादा मैं आपका समय ना जाया करूँगा, आप होमवर्क पे ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी को और क्रम से ले चलिए, है ना। इसी के साथ आज की वाणी को विराम करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जब भी कोई समस्या हो, स्टडी विद पंकज ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।